दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आपकी लाइफ की पहली ट्रिप ही आपकी मौत का कारण बन जाए तो आप अचंभित हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये कहानी मेरठ के मशहूर 3 लड़कों की कहानी है जो मेरठ में रहने वाले थे। तो बने रहिए मेरे साथ खूनी घोस्ट में। मेरठ के रहने वाले 3 क्रिएटर्स जिन्होंने प्लान बनाया कि हम भारत के सबसे भूतिया किले यानी कि भानगढ़ का किला, जिसे लोग भूतिया किले के नाम से जानते हैं, हम उसका पर्दाफाश करेंगे। क्योंकि भारत सरकार ने उसको भूतिया किले के नाम से स्थित कर रखा है, जिससे कि वहां टूरिज्म इकट्ठा और बहुत सारा पैसा उन्हें मिले। तो दोस्तों, इसी को पर्दाफाश करने के लिए उन 3 लड़कों ने प्लान बनाया। हम भानगढ़ जाएंगे और वहां जाकर एक रात रुकेंगे और उधर का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, कभी कभी मुंह से निकली बात आखिरी बात हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा ही उन 3 लड़कों के साथ हुआ। वो लड़के घर से निकल चुके थे, राजस्थान के लिए रवाना हो गए थे। भानगढ़ के किले के पास उन्होंने एक होटल में रूम लिया और उधर पूरी रात रुके। जिसके अगले दिन उन्होंने प्लान बनाया, अब हम 4 बजे के बाद भानगढ़ के किले में प्रवेश करेंगे और वहां से बिल्कुल निकल कर नहीं आएंगे। और तीनों ने अपने इक्विपमेंट ले लिए थे, जैसे कैमरा, फोन, चार्जर, लाइट, जो भी वीडियो शूट करने के काम आते, क्योंकि वो एक क्रिएटर थे। और उन्होंने सोचा, अगर हमने एक रात इधर बिता ली तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा वीडियो जो बनेगा वो सबसे ज्यादा वायरल होगा और भानगढ़ के किले की अफवाह जो है लोगों के सामने आएगी। लेकिन दोस्तों, कभी भी किसी चीज का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऐसी ही गलती उन मेरठ के रहने वाले तीनों लड़कों ने करी। जब वो लड़के भानगढ़ के किले के अंदर गए तो शुरू में तो उन्होंने आपस में हंसी मजाक करना शुरू करा और एक दूसरे को डराना शुरू कर दिया आपस में ही, जिससे कि उन्हें लगे कि वो मजाक कर रहे हैं और ताकि वो डर जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, शुरू में मजाक बाद में बहुत महंगा पड़ जाता है। ऐसा ही हुआ इन तीनों लड़कों के साथ। दोस्तों, 5 बज गए थे, फिर उन्होंने प्लान बनाया अब इधर से लोग निकाले जाएंगे। तो वो एक अंदर जाकर किले के अंदर दुबक गए और उन्होंने सोचा, आज हम पूरी रात इधर बिता लेंगे तो हम अपनी वीडियो भी बना लेंगे और पूरा वीडियो जो हमारा वायरल हो जाएगा, और जिससे कि हमें पता चल जाए ये भूतिया किला नहीं है, ताकि हम लोगों को बता सके भानगढ़ का किला एक झूठी अफवाह है। तो दोस्तों, रात के 5 बज चुके थे। उन्होंने मजाक जो किया था उनके जहन में बैठा हुआ था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं से शुरू होती है, खूनी घोस्ट की। राजस्थान की एक पुरानी परंपरा रही है कि जब राजस्थान पे आक्रमण होता था तो वहां की जो लेडी जो होती थी जौहर कर लेती। जौहर का मतलब होता है कि जब इंसान को कोई हरा देता था, राजा महाराजाओं को हरा देता, तो उनकी बीवियों के साथ प्रताड़ना की जाती थी। यहाँ तक उनके मरने के बाद भी उनके सब के साथ गैंगरेप किया जाता था और उनके सबको नोच के खाया जाता था। तो इसीलिए राजस्थान की महिलाएं जो थी वो जौहर कर लेती थी, अग्नि में दहन कर लेती थी, जिंदा जो भी उधर स्त्री बचती थी। तो दोस्तों, कहते हैं कि जब कोई जिंदा इंसान किसी अग्नि में जाता और जल जाता है, बुरी तरह जल जाता है, तो उसकी चीखें गूंज के उधर बहुत सारी प्रताड़ित ऐसी आवाज हो जाती है जिससे सुनकर लोग डर जाते हैं। तो दोस्तों, हालांकि उधर की जो रानी है, कहते हैं भानगढ़ की जो रानी थी, उससे एक तांत्रिक ने उससे बहुत पसंद करता था, वो उससे प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उससे उसकी शादी नहीं हो पाती है। लेकिन मरने से पहले वो तांत्रिक श्राप दे के जाता है कि भानगढ़ का किला जो है वो वंचित हो जाएगा, इधर की जनसंख्या सारी नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये रियल बात है। उधर एक तांत्रिक उधर की रानी को पसंद करता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी उन लड़कों ने भी सुन रखी थी, लेकिन उसका मजाक बना रखा था। लेकिन वही पल उनके आखिरी पल होने वाले थे, वो लड़के नहीं जानते थे। उन लड़कों ने शाम के 7 बजे वीडियो शूट करना शुरू किया तो उनके चारों तरफ से धीरे धीरे छन छन की आवाज आ रही थी, किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। कोई कह रहा था इधर आओ, कोई कह रहा है इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। लेकिन उन लड़कों को लगा ये मेरे साथ के ही बंदे हैं जो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मजाक भी हद में रह के करना चाहिए। उन्हें क्या पता था कि वो उनकी आखिरी पल होगा उस भानगढ़ के किले में। दोस्तों, धीरे धीरे उधर आवाज गूंजने लगी, उनके दिमाग में सायरन बजने लगा, जिससे उनका दिमाग घूमने लगा, कानों में दर्द होने लगा और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगे पूरी रात। जब वो चिल्लाने लगे तो इस कदर पागल हो गए कि वो अपने आप को भी पहचान नहीं पा रहे थे और सामने खड़े बंदे को भी नहीं पहचान। उधर की जो आवाज गूंजने से जो उधर वातावरण पैदा हुआ, उधर ऐसा वातावरण पैदा जिससे वो पागल हो गया, वो किसी की भी जान ले सकते थे। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ उन तीनों के साथ। वो तीनों इतने डर गए, वहां से जाने का उन्हें रास्ता नहीं पता चल पा रहा था। तभी कहानी में एक ट्विस्ट सामने आता है। वह छन 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 की आवाज आती है कि तू जानने आया है मेरे भूत किले में, मेरे रात में, मेरे पास इतनी रात में, मेरे कमरे में तेरी आने की हिम्मत कैसे हुई? आज तक वो तांत्रिक भी मेरे किले में नहीं आ पाया, तो तेरे आने की हिम्मत कैसे की? ऐसी आवाजें उन लड़कों के पास आ रही थी। ऐसे ही सुन के वो लड़के सारे भागने लगे, इधर उधर भागने लगे।
किसी के हाथ में कैमरा था, किसी के हाथ में डंडा था, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बुरी तरह पागल हो चुके थे। कहते हैं कि उन लड़कों की डेड बॉडी आज तक भी नहीं मिली है। एक शब्दों के मुताबिक कहा जाता है कि वो लड़कों ने एक दूसरे को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया था, पागल हो गए थे। उन्हें तीनों को मार के एक दूसरे को मार दिया था, पूरी तरह घायल कर दिया था, और जो बचे हुए थे उसे किसी आत्मा ने किसी कुएं में ले जाकर ढकेल दिया। कहते हैं कि दोस्तों वहां जो कुआं था, उस कुएं का जो गहराई थी आज तक कोई नाप नहीं पाया। तो भानगढ़ के इस किले में उन तीनों लड़कों की मृत्यु हो जाती है। सूत्रों के मुताबिक पता चलता है कि जब अगला दिन आता है तो उन लड़कों को बारे में कुछ नहीं पता चलता, लेकिन वहां घूमने वाले टूरिज्म जो उधर घूम रहे थे उन्होंने कैमरा देखा, कैमरे की लाइट देखी, डंडी देखी, सेल्फी स्टिक देखी, जिसके मुताबिक पता चला कि फोरेंसिक लैब में जाने के बाद जब उन कैमरों की जांच हुई तो उधर जाके पता चला कि उधर 3 लड़के गए हुए थे जो मेरठ के रहने वाले थे, जिनके साथ हादसा हुआ। लेकिन उन लड़कों का आज तक पता नहीं चला और वो भानगढ़ के किले में ही दफन हो गए। क्या दोस्तों सच में भूत होते हैं? क्या भानगढ़ का किला इतना ही रहस्यमय है? इसीलिए कहते हैं कि कभी भी बड़ी लकड़ी नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों भूतिया कहानी होती है, अच्छी बात है, लेकिन किसी भूत का मजाक नहीं बनाना चाहिए किसी भूतिया जगह पे जाके। तो लोग लड़कों की आत्मा आज तक पता नहीं चली, लेकिन आज भी भानगढ़ का किला रहस्यमय तरीके से है, जिसका अंदाजा आज भी कोई नहीं लगा पाता। और आज भी 5:30 के बाद और सुबह सूर्योदय से पहले उधर कोई नहीं जाता है। आमतौर पे कहा जाता है कि हाँ ASI के अंडर वो है किला जहाँ पशु पक्षियों की देखरेख होती है, जिसके कारण वहां लोगों को जाने का मना है, लेकिन ये रहस्य आज भी दफन है उधर। क्या दोस्तों ऐसी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं आपके लिए एक ऐसी नई नई कहानी सुनाते जाऊं जो किताबों के पन्नों में दफन होगी और एक राज बनकर रहेगी। जय श्री राम, जय